डियर रिस्पेक्टेड मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मानो से की बेहतरीन हालत में होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आज यहाँ पे हम अपनी सीरीज़ की फ़र्स्ट क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अभी अपना अकाउंट एक्टिवेट करवा के आए हैं और उनको कुछ भी समझ नहीं है कि हमने किस तरह से वर्किंग को स्टार्ट करना है, किस तरह से हम अपना फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं और लास्ट स्टेप तक कैसे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी कामयाबी कहाँ से शुरू होगी और आपको कहाँ-कहाँ क्या-क्या चीज़ें हर्डल्स आपको फेस करने पड़ेंगे, किस चीज़ों से आपको किन चीज़ों को प्रायोरिटी देने से आपका बेनिफिट हो सकता है, किस तरह से आप मज़ीद अर्निंग कर सकते हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। सो आप लोगों ने लास्ट तक बने रहना है मेरे साथ और इस वीडियो को आपने प्रॉपरली देखने से, इसमें कोई भी स्किप करने वाली चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप इन 4 मीटिंग्स को अच्छे से अटेंड कर लेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपनी वर्किंग को करने में, कंटिन्यू करने में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं ऑलरेडी। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप यहाँ से किस किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने पीडीएफ के ऊपर। ठीक है, कि हमारा पीडीएफ है, हम इसको किस तरह से अपने यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। वेलकम टू प्रोफाइल प्रेजेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि आप यहाँ से किस किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। सिस्टम में अर्निंग करने के काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप किस तरह से अर्निंग करेंगे। फर्स्ट हमारा आता है अकाउंट एक्टिविटी। जब आपका अकाउंट एक्टिव होगा तो आप इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो एक मतलब चुने जाते हैं। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट किया जाता है इन सारी अर्निंग्स के लिए और आपका अकाउंट ऑलरेडी एक्टिव है तो ही आप मेरी सीरीज़ को देख रहे हैं। अभी यहाँ पे कंपनी आपको क्या देती है, लकी जो है ना वो लकी ड्रॉ आपका होता है। ठीक है, और वेलकम बोनस होता है। मैं आपको बताती हूँ लकी ड्रॉ के अंदर क्या होता है कि हमारा एक मंथ के अंदर 24 घंटों का जितना भी प्रॉफिट होता है ना वो सारा एक मेन वैलेट के अंदर इकट्ठा किया जाता है, फिर किसी एक पर्सन का नाम निकाला जाता है जैसे कुड़ंदाजी होती है। ठीक है, इस तरह से आपको इसके अंदर लकी ड्रॉ के अंदर आपको अर्निंग मिलेगी। आपको ये सारा सिस्टम का इंट्रो होना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई आपसे आता है, कोई पूछता है तो आपको ये तो पता हो कि एटलीस्ट कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो आपको प्रॉपर अपनी वर्किंग के बारे में आपको प्रॉपर ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन आता है वेलकम बोनस। कंपनी हर मंथ अपने जो है अपने बिजनेस में आने वाले मतलब अपनी कंपनी में हायर होने वाली न्यू मेंबर्स को जो होता है वो वेलकम बोनस देती है। सबको तो नहीं मिलता, हाँ, लेकिन किसी किसी को मिलता है। ठीक है, जिन जिन की लक होती है इसमें उनको मिलता है वेलकम बोनस। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा सेकंड आता है कि लीडरशिप आपको रिवॉर्ड मिलता है। लीडरशिप आपको रिवॉर्ड इसलिए मिलता है कि अगर आप किसी को अच्छी गाइडलाइंस दे रहे हैं, आप किसी को लीड कर रहे हैं, आप किसी लोगों को आप गाइड वगैरह कर रहे हैं, कोई आपकी वजह से कामयाबी की तरफ जा रहा है तो आप उसके लीडर बन जाते हैं। ठीक है, आप एक लीडर हैं कि आप हर एक चीज़ को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फेस करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका टाइम शेड्यूल, आपका डिसिप्लिन वर्किंग के अंदर ये चीज़ को दिखाता है कि आप वाकई ही लीडरशिप रिवॉर्ड के काबिल हैं कि नहीं हैं। ठीक है, ये भी आपको मिल सकता है। उसके अलावा मंथली पूल गिफ्ट के अंदर क्या होता है, मंथली पूल गिफ्ट भी किसी किसी को दे दिया जाता है, जिसको मर्जी दे दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक मंथ के अंदर जिस मेंबर को जो है लकी ड्रॉ का या वेलकम बोनस मिला है उसी को ही मंथली पूल गिफ्ट मिल जाए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे चीज़ आती तो यहाँ पे उसके बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जिसको ये चीज़ मिल गई है वेलकम बोनस मिला इसी को ही लकी ड्रॉ मिलेगा। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। उसके अलावा जो मेंबर्स ट्राई यही होता है हर दफ़ा से, मतलब वो ट्राई यही करते हैं जो सीनियर्स होते हैं कि उसको ही बोनस मिला जिसको पहले कुछ भी नहीं मिला हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा रिवॉर्ड आता है जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं, बेस्ट ट्रेनर की सैलरी होती है। आपकी यहाँ पे सैलरी भी लगती है जब आप कंपनी का पार्ट बन रहे होंगे, आपके सीनियर ने आपको गाइड किया होगा कि यहाँ पे आपकी सैलरी भी होती है। ठीक है, अब आपकी बेस्ट ट्रेनर की सैलरी कैसे होती है, अगर आप खुद सीखते हैं, ठीक है, और बाद में आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हैं, आप मीटिंग्स वगैरह देते हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आप वर्क करते हैं, तो आपकी फिक्स सैलरी लगा दी जाती है। उसके बाद अगर एक आप रैंक अचीव करते हैं, मतलब अगर आप एक प्रमोशन करते हैं, आपको एक फिक्स टारगेट दिया जाता है कि अगर आप ये करेंगे तो आपका फर्स्ट रैंक अचीव होगा, अगर आप ये करेंगे आपका सेकंड रैंक अचीव होगा। तो अगर आप अपना कोई भी रैंक अचीव करते हैं तो उसके ऊपर आपकी मंथली सैलरी लगती है और अगर आप फिर नेक्स्ट रैंक पे जाते हैं तो आपकी वो सैलरी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है होता है सोशल मीडिया परफॉर्मर का रिवॉर्ड। सोशल मीडिया परफॉर्मर के अंदर क्या होता है कि अगर आप सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर कोई अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं और आपका कोई भी अकाउंट जो है वो ग्रो करता जा रहा है, मतलब अगर आप दिन रात अच्छे से आप लोग मेहनत करें, ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत करें, आपका कोई ना कोई अकाउंट जो है वो सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर ग्रो कर जाता है। जैसे आपने टिकटॉक के ऊपर वर्किंग की है, आप बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं और आपका जो टिकटॉक के ऊपर कोई अकाउंट है उसके अच्छे फॉलोवर हो गए, उसके ऊपर अच्छे व्यू आने लग गए हैं और आपकी जो है वो
अकाउंट की जो रेटिंग है वो अच्छी हो गई है, तो मतलब आपका अकाउंट जो है वो प्रमोट हो गया, तो उसके ऊपर आपको अर्निंग मिल सकती है। ऐसे अगर आपका फेसबुक का कोई पेज या आपका कोई अकाउंट इस तरह प्रमोट करता है तो आपको उस चीज़ से भी अर्निंग आएगी। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आपके अच्छे फॉलोवर्स हैं, तो आपको वहाँ पे अर्निंग आएगी। इंस्टाग्राम टिकटॉक सबसे बेस्ट है, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपका होता है। और उसके बाद अगर आपका स्नैपचैट के ऊपर अच्छे से अकाउंट प्रमोट कर ले, अगर आप स्पोर्ट्स क्लास जो हैं आप उनको अपलोड वगैरह कर रहे हैं, आपको अच्छे वहाँ पे व्यूज़ कमेंट्स आ रहे हैं, आपको उस चीज़ के पे भी आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। और देन फिर आपको जो टारगेट दिए जाते हैं छोटे छोटे वीकली मंथली या डेली के, अगर आप उन टारगेट्स को पूरा करते हैं आपको उन चीज़ों से भी अर्निंग होती है। टारगेट आपने पूरे करने होते हैं, आपने अकेले पूरे नहीं करने होते। आपकी सीनियर जो होती है वो आपके साथ होती है, वो आपको प्रॉपर गाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी आपको एक टारगेट मिला है कि आज जो है वो आपने इतनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको उस टारगेट के ऊपर रिवॉर्ड मिल जाएगा, और ये सारा जो रिवॉर्ड मैं होता अपना है मुनाफा ये आपके कॉलम ट्रेड अकाउंट्स से के अंदर आता है, इस तरह ठीक है। उसके बाद निकलवाता हम हूँ। नेक्स्ट जाते हैं डिपॉजिट सेक्शन में कि आसानी यहाँ से पे डिपॉजिट हमारा जो करता हूँ, फर्स्ट स्लॉट होता है कीमत वो के चार्ट का कितने तस्वीर से करता एक्टिव हूँ होता है। फर्स्ट और स्लॉट ट्रेड आपका पे एक्टिव हो जाए अगर मार्केट 7.5 चला डॉलर ठीक है से तो मैं मुनाफे में 7.5 से फिर मैं अपने सेकंड फंड्स आपका निकलवाता हूँ रकम 10.5 निकलवाने से, के सेक्शन इस में तरह 16 कमीशन से से पार 20 से 40 से है 50 से है कॉलम ट्रेड 80 पे से है आज इंस्टॉल कीजिए। 100 से है 200 से है 400 से है 800 से है और लास्ट जो है वो हमारा 1000 से है, ठीक है। अब ये सारे आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकते हैं। अगर आप स्लॉट एक्टिव करते हैं ना, स्लॉट एक्टिव करने का मतलब ये होता है कि आपको नॉन वर्किंग इनकम आ रही है। अब नॉन वर्किंग इनकम क्या होता है? नॉन वर्किंग इनकम ये चीज़ होती है कि अगर आपने कोई वर्क स्टार्ट करना शुरू कर दिया, आप चाहते हैं कि हाँ 1500 जो आपने लगाया $5 अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके अलावा आप चाहते हैं कि मेरी जो है ना वो मैं काम ना भी करूँ मुझे अर्निंग आए, ठीक है। तो वो आपका होता है स्लॉट एक्टिवेशन। आप $7.5 से करवाएं, आप 20 से करवाएं, आप 40 से करवाएं, आप 80 से करवाएं, 100 से करवाएं, 400 से करवाएं, 1000 से करवाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितने से करवाना चाहते हैं। फिर जितना अच्छा आपका स्लॉट एक्टिव होगा उतनी अच्छी आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी। डेली आपको आती है, आपके अकाउंट के अंदर ही आती है, डॉलर्स में ही आती है। और अगर आप उसका विड्रॉवल लगाने चाहते हैं आप जैज़ कैश, इजी पैसे या बाइनांस में भी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक तो समझ आई होगी, क्योंकि ये कोई इतना मतलब ना मुश्किल चीज़ नहीं थी जिसकी आपको समझ ना आई हो। कंपनी आपकी है, ठीक है, आपने उसके अबाउट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ पे आया अर्निंग कैसे होती है। मैं आपको बताती हूँ कि जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं उसके ऊपर आपको कितने अच्छे से जो है वो आपको मिलता है, कमीशन आपको कितना मिलता है, ठीक है। जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं आपको उसके ऊपर मिलता है 50% कमीशन। फॉर एग्जांपल आपने किसी को $5 से ज्वाइन करवाया तो आपको $2.5 आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, मतलब जो आपका उस चीज़ के ऊपर प्रॉफिट होगा। और अगर आप किसी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो $1.5 से होती है तो उसके ऊपर आपको मिलता है $0.8 या $0.5 $7 सॉरी, ठीक है, 7 या 8 इतने में आपको मिलता है। अब आपके अकाउंट के अंदर आप तब तक विड्रॉवल आप कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे विड्रॉ का कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। विड्रॉवल आप लगा सकते हैं, जब आप लगाएंगे आपका विड्रॉवल जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाता है, आपकी डिपॉजिट की रिक्वेस्ट जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाती है, अप्रूव 24 घंटों के अंदर तो सबका हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जब आपने विड्रॉवल लगाना होता है वहाँ पर आपको मैं प्रोसेस समझा दूँगी कि आपने वहाँ पर जाकर अपना नंबर लिखना है। अगर आपके पास बाइनांस नहीं है, अगर आपके पास बाइनांस नहीं है तो आप क्या करें कि आप वहाँ पे जाके अपना लिंक लगा दें, ठीक है, बाइनांस का जैसे कि लिंक होता है, तो आप वहाँ पे जाके बाइनांस का लिंक लगा दें ट्रस्ट वैलेट का, तो आपके डॉलर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके पास बाइनांस नहीं है, आप जैज़ कैश इजी पैसा में आप अपना विड्रॉवल लेना चाहते हैं, आप वहाँ पे जैज़ कैश इजी पैसा का नंबर लगा के आगे जो आपका नंबर है आप उसका अकाउंट होल्डर का नाम लिख के अपना विड्रॉवल लगा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि आप यहाँ पे अब नेक्स्ट करेंगे कैसे। आपने सारा कुछ सीख तो लिया, आपको ये सब कुछ पता तो चल गया, लेकिन इसका मकसद क्या था। इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको जो भी कुछ सिस्टम में बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, वो आपको सब समझ आए। अब नेक्स्ट आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी डेली बेस के ऊपर आपके सिस्टम के अंदर आपकी एक ऑफिशियली मीटिंग होती है, ठीक है। ये जो आपकी मीटिंग होती है वो किस तरह से होती है, मैं आपको ये भी चीज़ गाइड कर देती हूँ। आपकी जो ऑफिशियली मीटिंग होती है इसके अंदर ट्रेनर्स वगैरह आपको डेली कुछ ना कुछ गाइड कर रहे होते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ सिस्टम में समझ नहीं भी आ रही, सीनियर लीडर्स होते हैं, जैसे कि सीनियर लीडर हैं मैम राबिया हैं, मैम आमना हैं, सर मुजम्मिल हैं, आप इनसे जाके कॉन्टैक्ट करके आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सीनियर लीडर्स हैं, इनकी सैलरीज भी लगी हुई हैं, इनकी अच्छी टीम यहाँ पे ग्रो कर रही है, इनके अच्छे रैंक्स अचीव हैं। तो आप सब लोग अपनी इस तरह से भी जो है इनसे हेल्प लेके अपनी अर्निंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा ये चीज़ आती है
कि जो आपके अपनी सीनियर है आपने सिस्टम के अंदर उसकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आप एक नई जगह पे आ रहे हैं आपके पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो आपको इन चीज़ों के बारे में गाइड कर सकें कि आपने किस तरह से नेक्स्ट मूव करना है, ठीक है। और जो आपके मीटिंग्स के रूल्स होते हैं वो आपकी व्हाट्सएप के ऊपर अगर मीटिंग होती है तो आपने अपना माइक म्यूट रखना है। अगर आपकी जूम एप्लीकेशन के ऊपर मीटिंग होती है तो आपने किसी अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है। जब आप मीटिंग में हों तो आप कोशिश करें कि अपनी फैमिली में ना बैठें, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली में बैठें वो आपका मीटिंग में आना बेकार है। आपको एक सेपरेट बैठना चाहिए। जब भी आपने मीटिंग अटेंड करनी है आपने अपने साथ एक पेंसिल एक कॉपी आपने साथ में लेके बैठनी है, ताकि आपको ये चीज़ों का आइडिया रहे कि मुझे क्या बताया जा रहा है। अपने नोट्स बना लें। हम जब होते थे ना, जब हम ऐसे ट्रेनिंग्स वगैरह लेते थे, जब हम आपकी जगह पे थे तो हमने अपने इतने इतने नोट्स बनाए होते थे, इतने इतने मोटे हमारे रजिस्टर्स होते थे। तो इसी तरह आप लोग अपने नोट्स बना लें, आप उसको देखें समझें, आपको बहुत जल्दी सिस्टम रिमाइंड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आएँ और आते साथ ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी ऐसे तो झूठे लारे होते हैं ना कि आप आएँ और आते अगले दिन ही आपके घर के बाहर कोई लैंड क्रूज़र खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ मेंबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उनका दिमाग जो होता है वो तेज़ होता है, वो फर्स्ट डे से अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ होते हैं उनको 2-3 दिन लग जाते हैं नॉर्मली जो लोग होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा डल लोग होते हैं उनको लग जाता है 1 वीक लग जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सब्र के साथ चलना है। अगर एक दफ़ा आपकी सिस्टम के अंदर अर्निंग स्टार्ट हो गई देन आपकी इसके अंदर अर्निंग ही रहेगी। आपने अपनी सीनियर के साथ डेली बेस पे कांटेक्ट किया करना है, जो वो आपको अर्निंग बताएं आपने उनसे डेली पूछा करना है। अगर आपकी सीनियर आपको गाइड नहीं करती तो आप को फाउंडर्स को जाके शिकायत लगाएं, शाहजेब सर को लगाएं, मैम शानजे को लगाएं, जैसे कि मैं, और अपने सीनियर लीडर्स को जाके बताएं, अपनी सीनियर की सीनियर से जाके कंप्लेंट करें कि मुझे ये चीज़ें नहीं गाइड की जाए। फिर आपको एक कंपनी के जो होते हैं ऑफिशियल ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाता है। उन ग्रुप्स के अंदर आपको जो भी मटेरियल शेयर किया जाता है, जो भी कुछ आपको गाइड किया जाता है, आपने हर एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज करना होता है। जब आप अपनी वर्किंग करना एंड करें रात को 9 बजे या मीटिंग से पहले, आपने अपनी सीनियर के साथ जाकर सब कुछ डिस्कस करना है कि जी मैम मैंने ये समझा, जी मैम मैंने ये सीखा, ठीक है। सारे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, मीटिंग्स में आना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, और ग्रुप्स को अच्छे से चेक करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपके इनबॉक्स में नहीं बताई जा रही तो समझ लें कि आपको ग्रुप्स के अंदर गाइड किया जा रहा है। अगर आप अपनी सीनियर को ब्लेम करेंगे कि हमें कुछ सिखाया नहीं जा रहा, अगर सामने वाले सीनियर जिनको आप कंप्लेन कर रहे हैं वो ये बोल दें कि आपको तो सब कुछ ग्रुप में सिखाया जा रहा है, तो फिर आप उनको क्या जवाब देंगे। सो इसीलिए आप लोगों ने अपनी हर एक चीज़ को खुद आप लोगों ने रिकवर करना है। जब तक आप नहीं चाहेंगे हम आपको कुछ भी नहीं करवा सकते। सबसे पहले एफर्ट्स होती हैं आपकी, उसके बाद एफर्ट होती हैं सिखाने वाले की, तीसरी एफर्ट होती है ये वाली जब आपके और उनके दरमियान में जो रिलेशन होता है। आपने अपने सीनियर के साथ इतने अच्छे से रहना, कोई मिसबिहेव नहीं करना। जितना आप अपने सीनियर के साथ अच्छे रहेंगे उनका उतना उनका दिल करेगा कि वो आपको सिखाएं, ठीक है। फिर ये कि आपको किस तरह से वर्क करना है ये नेक्स्ट मीटिंग में आपको बताएंगे। आई होप सो कि आज के लिए मैंने आपको जितना भी गाइड किया वो आपको सब समझ आ गया होगा। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक है। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।